हरि शरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानिवघनानुदपाटयति स्तं हेम सुन्दर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक उनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहि वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हो श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजे वर सब मिली मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय। गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की जय जय। गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय। गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। मौसम बड़ा सरस हो गया था और अब आज श्री सूरज नारायण भगवान ने कृपा करके दर्शन दिए हैं। कल तक हम लोग श्री वामन भगवान को याद कर रहे थे और श्री बलि जी महाराज का चरित्र स्मरण कर रहे थे। निवेदन किया जा चुका है, भक्तमाल ग्रंथ के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कल तक पूर्वार्ध में से पौराणिक युग के भक्तों की गाथा चर्चा में आई। अब आज उत्तरार्ध भक्तमाल में से एक भक्त जिनका नाम है श्री कामध्वज जी, इनकी चर्चा श्री नाभा स्वामी जी ने एक पंक्ति में की है। कमधुज के कपि चारु चिता पर काष्ठ जुल्याए, बस। और इसमें कई भक्तों की चर्चा है 56 में, और उसमें मूल सिद्धांत श्री नाभा स्वामी जी ने रखा है। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। भगवान चारों युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर एवं कलयुग, इन समस्त युगों में अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते आए। भक्तों की वाणी से भगवान को बहुत प्यार है। प्रहलाद जी से पूछा गया कि तेरा भगवान कहाँ है? बोले तो सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु कहता है यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। रे मंदभाग्य प्रहलाद, तूने जो कहा कि मुझ हिरण्यकशिपु के अतिरिक्त और भी कोई जगदीश्वर है, क्वासो? प्रहलाद जी बोले कि स सर्वत्र, हो तो सर्वत्र है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि यदि स सर्वत्र, यदि वो सर्वत्र है तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंभ में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? बोले है और फिर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके नेत्र में कोई त्रुटि है में कसर नहीं है में संदेह नहीं है। तो कहा कि ठीक है, अगर तेरे कथन के अनुसार खंभ में है, मैं देखता हूं उसको। खंभ पर मुष्टिक प्रहार किया और प्रहलाद जी का वचन निभाने के लिए खंभ में से ही प्रभु प्रकट हो गए। क्यों खंभ में से प्रकट हुए? इसका कारण श्री सुखदेव जी कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त के वाणी को, अपने भक्त के मुख से जो निकला है कि खंभे में है, बोले है, तो उस भक्त की वाणी को सत्य करके दिखाने के लिए खंभे में से ही प्रभु प्रकट हो पड़े। ऐसे सभी युगों में अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते आए हैं। ये कामध्वज जी कलयुग वाले भक्तों में से हैं। इनकी भी वाणी को सत्य किया। कैसे? अब वो प्रसंग हम लोग एक गीत के माध्यम से, श्री प्रियादास जी ने टीका में लिखा है, रहे चारि भाई, रहे चारि भाई, करे चाकरी वे राणा जू की, तामे एक भक्त करे बन में बसेरो है। आय के प्रसाद पावे फिर उठ जाए कहां, कहीं ने कुछ चलो तो महीना लीजे तेरो है।
बोले जाके हम छाकर हैं रहत हजूर सदा। बोले मरे तो जरावे कौन? बोले वही जाको चेरो है। छूटो तन बन राम आज्ञा हनुमान आए। कियो दाह धुआं लगे प्रेत पार नेरो है। ये 4 पंक्तियों में इनकी पूरी कथा का वर्णन कर दिया श्री प्रियादास जी ने। नाभा स्वामी जी ने एक पंक्ति में और उस एक पंक्ति की व्याख्या कवित्व छंद में टीका करके श्री प्रियादास जी ने गाई। उसी का थोड़ा और खुलासा इस गीत में आज के लिए प्रेरणा मिली है कि यही प्रसंग प्रस्तुत किया जाए। कामध्वज भय भक्त विलक्षण प्रभु के अतिशय प्यारे। जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं सम्हारे। कामध्वज भय भक्त विलक्षण प्रभु के अतिशय प्यारे। जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं संहारे। जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं संहारे। जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं संहारे। कामध्वज जी बड़े विलक्षण भक्त हुए। इनकी भक्ति का बड़ा विलक्षण प्रभाव इस कलिकाल में प्रकट हुआ है। जिनके सभी योग क्षेम को प्रभु ने इस कलिकाल में अपनी तरफ से सार संहार की। रहे 4 भाई कामध्वज चाकर श्री राणा के। राणा वंश का राज्य राजस्थान में ही विशेष करके अनुभव में आता है। तो किस राणा के समय की बात है ये खुलासा नहीं किया गया है। राणा वंश के किसी राजा के समय में 4 सगे भाई उनके यहाँ नौकरी करते थे। इनमें जो सबसे छोटे हैं उनका नाम कामध्वज है। नौकरी तो कर रहे थे लेकिन इनकी लगन भगवान के साथ पहले से भी थी। वो लगन गाढ़ी होती होती एक दिन ऐसी गाढ़ी हो गई कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज वाली स्थिति आ गई। रहे 4 भाई कामध्वज चाकर श्री राणा के। इन्हें भजन की लगन लगी हरि भजत बचन काज बिसरा के। इसकी छाया से अक्षर दिखते नहीं। रहे 4 भाई कामध्वज चाकर श्री राणा के। इन्हें भजन की लगन लगी हरि भजत काज बिसरा के। काम धंधा छोड़ करके भगवान का भजन करने लगे। ऐसा होना चाहिए क्या? हाँ, विधि है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादवा श्रद्धा यावन न जायते। भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं तभी तक कर्मों में प्रवृत्ति रहनी चाहिए जब तक पूर्ण निर्वेद मन वैराग्य और ज्ञान की स्थिति नहीं आ जाए और अथवा मेरी कथा इत्यादि में प्रीति न हो जाए, भक्ति में प्रवृत्ति न हो जाए। ज्ञान की उच्चतम भूमिका पर पहुंचने के बाद भला कहीं कर्म की परवाह रह जाती है। वंश की रह द्विज अनहित कीन है कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन।
अथवा भक्ति, बोले कि बरसात बीती और जैसे बरसात बिताकर जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी पधार रहे हैं, अब तक अपना चातुर्मास कर रहे थे, भादो बीता और अब चल पड़े। बरसात बिता श्री शंकराचार्य जी पधार रहे हैं, अब तक अपना चातुर्मास कर रहे थे, भादो बीता और अब चल पड़े। ये बात रामचरितमानस में विधि में आई है। चले हर्षि तज नगर नृप तापस बणिक भिखारी, जिम हरि भक्ति ही पाई श्रम तजहि आश्रमी चार। चारों आश्रम के लोग श्रम का परित्याग कर देते हैं भक्ति मिलने के बाद। तो भक्ति मार्ग में भी ज्ञान मार्ग में भी कर्म तभी तक महत्व रखते हैं जब तक वृत्ति शरीर परिवार समाज की ओर प्रगाढ़ता से लगी है। जब प्रभु में लग गई, अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, तो अब कर्म की कोई आवश्यकता नहीं। लिखा है कि श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। सब काम विसार करके भजन करो, भक्ति करो। एक साथ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो पहले कौन करे? बोले शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन करो। भोजन नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे? कहा कि तो स्नान भी छोड़ दें भोजन के, बोले बोले ना, भोजन से भी पहले प्राथमिकता स्नान की है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत। 1000 काम छोड़ करके, माने 100 से भी पहले नंबर आ गया। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम। 1,00,000 काम छोड़ करके पहले देव दान करो। अभावग्रस्त प्राणी को, भूखे को अन्न, नंगे को वस्त्र, रोगी को औषधि, निराश्रित को आश्रय। 2 तो शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करो। तो भजन का नंबर सबसे पहले आ गया। कोई कोई कोटिम कह करके, कोटि में बहुवचन करोड़ों, अब करोड़ों में बहुसंख्यक हो गए। कोई कोई इसको कहते हैं कि सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब छोड़ करके, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये इस बेचारे को ऐसी लगन लग गई कामध्वज को। रहे 4 भाई कामध्वज चाकर श्री राणा के, इन्हें भजन की लगन लगी हरि भजत काज बिसरा के। हार गए सब भाई इनको बार बार समझा के, करो हाजिरी वेतन हित नित नृप के सन्मुख जाके। अरे भाई, कम से कम नौकरी नहीं बनती है तो चल के हाजिरी तो कर लिया करो। एक बार वो दरबार में हाजिर तो हो जाओ, ताकि तुम्हारी हाजिरी बन जाया करे, तो 1 महीने के बाद वेतन तो मिल जाया करेगा। इनने एक न सुनी, इनने एक न सुनी, भजन हित निर्जन बन ही पधारे। जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कल में स्वयं समारे। इनने एक न सुनी, भजन हित निर्जन बनहि धारे। जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कल में स्वयं संवारे। काम ध्वज है भक्त विलक्षण प्रभु के अतिशय प्यारे।
जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं समारे। कामध्वज भे भक्त विलक्षण प्रभु के अतिशय प्यारे, जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं संवारे। कछुक दिना तक घर वालों ने भोजन वहीं पठाए। घर वालों को सहानुभूति, घर का सदस्य है, अभी क्या धुन सवार हुई है, पागलपन, भजन करूंगा भजन करूंगा, कर रहा है भजन तो कोई बात नहीं, चलो भोजन वहीं पहुंचा दो, भूखा तो न रहे। घर वालों ने भोजन वहां पहुंचाया। कछुक दिना तक घर वालों ने भोजन वहीं पठाए, और भोजन करी ये सकल समय प्रभु चिंतन माही लगाए। घर वालों ने ईमानदारी से भोजन पहुंचा दिया, और ये भोजन करके ईमानदारी से भजन में ही सारा समय लगाए। कबीर बाबा ने एक पंक्ति में कहा है, हरि को भजन और पेट को धंधा, और करे सो मूर्ख अंधा। चलो कबीर उद्यम करें, बैठा देगा कौन। उद्यम के सिर लक्ष्मी और पंखा के सिर पौन। लेकिन उद्यम भी कितना, बोले कि उतना ही जिसमें तन निर्वाह हो। ज्यादा तो तृष्णा का चक्कर लग जाएगा। 100 है तो 1000 हो जाए, 1000 है तो लाख हो जाए, लाख है तो करोड़ हो जाए, तृष्णा का अंत नहीं। इनमें तृष्णा नहीं थी। भोजन और भजन। कछुक दिना तक घर वालों ने भोजन वहीं पठाए, भोजन करिए सकल समय प्रभु चिंतन माही लगाए। कछु दिन बीते परिजन इनकी गतिविधि पे झुझलाए, कौन नित्य बन माही आई भोजन पानी पहुंचाए। कहा कि इसकी आदत बिगड़ रही है, हम लोगों पर निर्भर होता जा रहा है, काम करता नहीं है। और भोजन पहुंचाने के लिए एक आदमी इसको जंगल तक, यहाँ घर से जंगल तक नियुक्त किया जाए। झुंझला करके घर वालों ने कहा कि चलो मत जाओ नौकरी पर, लेकिन कम से कम बोले भोजन तो घर में आए, कर जाओ साँझ सवारे। जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं सम्हारे। बोले भोजन दो कर आओ, घर में आए साँझ सवारे। जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं संवारे। देखो भाई, तुम लापरवाही बरत रहे हो, भजन में खूब तत्परता दिखाते हो, तुमको भोजन पहुंचाने के लिए एक आदमी नौकर रखा जाएगा, घर में आके भोजन कर लिया करो। बोले चलो इतना तो कर लेंगे, इतना तो कर लेंगे। पुनि कछु दिवस रही यह चर्या, घर पर भोजन पाते। जंगल से भजन करके लौटते, भजन और भोजन करके तुरंत फिर लौट जाते। पुनि कछु दिवस रही यह चर्या, घर पर भोजन पाते। लौट पुनः बन गमन मौन ही प्रभु में ध्यान लगाते। 1 महीना इस तरह से बीत गया। भाई बोले हस्ताक्षर करी वेतन तो ले आते। अभी तेरा नाम दरबार से कटा नहीं है, इतने दिन की छुट्टी मांग ली जाएगी, कम से कम चल के वहां दरबार में दस्तखत तो करिया। भाई बोले हस्ताक्षर कर वेतन तो ले आते। ये बोले वेतन क्यों ले जब टहल ही नाही बजाते। जब राजा का काम करते नहीं तो उनसे वेतन लेने का हमको अधिकार क्या है। कहा कि अच्छा, इतनी ईमानदारी जब सिर पर सवार है
तो भन्नाए सभी भैयन ने मिलके, भन्नाए सभी भैयन ने मिलके बुरी तरह फटकारे, जिनके सारे योग में स्वयं समारे। भन्नाए सभी भैयन ने मिलके बुरी तरह फटकारे, जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं सवारे। ताली न बजावें, वाणी से सेवा करें। ताली में शब्द ढक जाएंगे। कहा कि इतना वैराग्य चढ़ा हुआ है, इतनी भजन की लगन लगी है, जब राजा का काम नहीं करते हैं तो वेतन लेने का मुझे क्या अधिकार है? जब काम नहीं करते और वेतन नहीं लेते हो तो घर में आके तुमको भोजन करने का क्या अधिकार है? ताकि चलो वो भी छोड़ देंगे। भाइयों ने फटकारा, ऐसो है वैराग्य तो अब मत गेह लौट के आई हो। हाँ, ऐसो है वैराग्य तो अब मत गेह लौट के आई हो। और आई हो भी तो बैठे भोजन नहीं मुफ्त को पई हो। आई हो भी तो बैठे भोजन नहीं मुफ्त को पई हो। कल से भोजन के लिए घर में मत आना, और आओगे भी तो एक टुकड़ा नहीं मिलेगा खाने को रोटी का। देखे कौन खवावे, भूखे तड़प तड़प रह जई हो। हाँ, देखे कौन खवावे, भूखे तरप तरप रह जई हो। अरे मानो अब भी बात हमारी, न तरु अंत पछतई हो। मानो अब ही बात हमारी, न तरु अंत पछतई हो। अब भी हमारी बात मान ले, भूखे तड़प तड़प के मर जाएगा। ध्यान दे, कहा कि अगर भाग्य में भूखे तड़प तड़प के मरना लिखा होगा तो मर जाए, लेकिन अब जो लगन लग गई है भजन की उधर से, तो मेरा मन हटने वाला है नहीं। और सचमुच में ये नहीं दिखावा वाली बात नहीं थी, लगन सच्ची थी और ध्यान प्रभु का लग गया तो क्या योगक्षेम की चिंता। घर वालों ने फिर कहा, क्यों अपने करसों, क्यों अपने करसों कुल्हाड़ी अपने पग में मारे, जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं समारे। क्यों अपने करसों कुल्हाड़ी अपने पग में मारे, जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं संवारे। क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है अपने हाथ से? पछताना पड़ेगा। कामध्वज जी ने कहा कि मुझे भजन में ही रहने दीजिए। ये जो आप लोग कहते हैं कि कल से घर पर मत आना रोटी के लिए, नहीं आए। तो कहा कि कहां से भोजन मिलेगा तुझको? बोले कामध्वज मेरी चिंता मत कीजे भाई। बोले कामध्वज मेरी चिंता मत कीजे भाई। मेरी चिंता वही करेगो प्रणत पाल रघुराई। मेरी चिंता वही करेगो प्रणत पाल रघुराई। भोजन आच्छादन निज जनहित भेजत रहत सदाई।
भोजन आच्छादन निज जन हित भेजत रहत सदाई। जिन शबरी सुग्रीव विभीषण आदि लिए अपनाई। जिन सभी सुग्रीव विभीषण आदि लिए अपनाई। केवट बानर भालु गिद्ध गज अगणित जन प्रतिपारे। इनके सारे कलि में स्वयं संहारे। केवट बानर भालु गिद्ध गज अगणित जन प्रतिपारे। जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं संवारे। काम ध्वज भय भक्त विलक्षण प्रभु के अतिशय प्यारे। जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं संहारे। काम ध्वज भय भक्त विलक्षण प्रभु के अतिशय प्यारे। जिनके सारे योग क्षेम प्रभु कलि में स्वयं संवारे। कामध्वज ने कहा ठीक है, आप लोग मेरी तरफ से निश्चिंत रहें।